अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग फिजिक्स का पास्ट पेपर यानी कि 2021 के सेक्शन बी को सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन बी से मेरी मुराद ये है कि आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं लास्ट ईयर के यानी कि 2021 के। सेक्शन बी पर आते हैं। लास्ट ईयर कंडेंस सिलेबस से आया था पेपर और सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और 5 ही नंबर का एक सवाल था। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। अच्छा, पहले पार्ट 1 देख लो। पार्ट 1 में लिखा हुआ है शो दैट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1/3 द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम मेट्रिक एक्सपेंशन। ये बेसिकली हमें शो करना है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है ना। इसका लेक्चर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो चैनल के ऊपर, चैप्टर नंबर 11 की या सेकेंड ईयर के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो था वो न्यूमेरिकल है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है जी, डेटा बनाने से शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है सवाल में? दिया हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से, और करंट जो है वो है 0.7 एम्पियर। ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हमें करंट गिवन है, करंट के अलावा हमें टाइम गिवन है और हमें फाइंड करना है एन, और एन मैंने आपको बताया क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट है 0.7 एम्पियर, 0.7 एम्पियर, और पर सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड के अंदर मालूम करना है कि कितने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहाँ पे सोल्यूशन, करंट की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ करंट इस्तेमाल करूं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, तो करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहां से पहले हमें नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड करने पड़ेंगे। क्यू को अलग करोगे तो ये आ जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है जी, पहले चार्ज मालूम करना पड़ेगा, तो क्यू बराबर आएगा आई इंटू टी के। ठीक है, जो कि लिखा हुआ भी है। तो हमने क्या करा, हम आई की वैल्यू को पुट करेंगे यानी कि 0.7 और टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 0.7 कूलम के बराबर। जैसे ही नंबर ऑफ चार्ज आ गया तो अब हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर, किसी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो बराबर होता है उसमें मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, ऐसे कर लो कि चार्ज जो है वो बेसिकली बराबर है Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर ई क्या है? ई याद रखिए, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1.6 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। तो ठीक है, रीअरेंज करो, एन फाइंड करना है, Q ओवर ई आएगा। Q की वैल्यू है 0.7 डिवाइडेड बाय ई यानी कि 1.6 10 रेज टू द पावर -19। इसको डिवाइड कराओ, 0.7 डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 4.37 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होंगे इस कंडीशन के मुताबिक जो कि यहाँ पे गिवन है। और एक बात बताऊं, जब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे याद रखना कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पावर मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं हो सकती है पावर। इलेक्ट्रॉन 1-2 तो हो सकते हैं लेकिन माइनस में, पॉइंट में नहीं हो सकते, बिकॉज ये तो तादाद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखते हैं। A galvanometer has a resistance of 50 ohm. एक galvanometer है, उसकी resistance given है 50 ohm and it deflects full scale when a current of 500 microampere flows in it. Full scale deflection current जो है वो 500 microampere है। How can it be converted into ammeter? और ammeter की रेंज 15 एम्पियर है और इसी को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसकी रेंज जो है वो 300 वोल्ट है। ठीक है जी, डेटा बनाते हैं। सबसे पहली बात आरजी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। आरजी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 50 ohms। ओके, नेक्स्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 500 माइक्रो एम्पियर। आईजी जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहलाता है 500 माइक्रो एम्पियर है, और माइक्रो का मतलब 10 रेज टू दी पावर -6 एम्पियर। ठीक है, जीरो खत्म भी कर सकते हो, नहीं भी मर्जी है। जिस एम मीटर में कन्वर्ट करना है
उसकी रेंज हमें गिवन है 15 एम्पियर, और जिस वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है उसकी रेंज हमें गिवन है 300 वोल्ट। तो सवाल यह है कि हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड। तो याद रखिए, एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू फाइंड शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसको हम लगा देंगे फिर पैरेलल, और यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस यानी कि आरएक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जो कि हम सीरीज में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है हमारा गैल्वानोमीटर। सोल्यूशन सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इन केस ऑफ एम मीटर। एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगाना पड़ता है एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल, और फॉर्मूला क्या है उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू का, आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी और आई माइनस आई जी। वैल्यूज को रिप्लेस कराना है, आर एस बराबर आएगा आई जी की वैल्यू, आई जी है 500 माइक्रो एम्पियर इंटू आर जी की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। 15 में से माइनस करना पड़ेगा 500 एक्सपोनेंट -6। ओके, तो ऊपर वाली वैल्यू पहले सॉल्व कर लो, 500 एक्सपोनेंट -6 इंटू 50, ये आ गया 0.025। नाउ डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, 15 में से माइनस कर दो 500 एक्सपोनेंट -6, ये हो जाएगा 14.99। तो 0.025 divided by 14.99, it is equal to 1.6610 raised to the power -3। RS है, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास ओम्स में शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट में लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं 0.00166 ओम्स। ठीक है ना, 1 2 3 डेसिमल को हमने शिफ्ट कर दिया, तो दोनों तरीके का ठीक है। यानी कि अब अगर इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को, ये जो आरएस वैल्यू हमने निकाली है, इसको मैं पैरेलल जोड़ देता हूं एक गैल्वानोमीटर के, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा गैल्वानोमीटर है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस एमीटर में, जिसकी रेंज है 15 एम्पियर। ओके, अब इसी को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, तो ये हो जाएगा फॉर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि आर एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, जो कि आती है, हम क्या करते हैं, वी डिवाइड बाय आई जी माइनस का आर जी करते हैं। तो हमें जो रेंज चाहिए वो 300 है, डिवाइडेड बाय आई जी की वैल्यू 500 एक्सपोनेंट -6, आर जी हमने गिवन था हमें 50 के बराबर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 300 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, यानी कि 500 एक्सपोनेंट -6, ये आ गया हमारे पास 60000, कितने, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं। ठीक है जी, और फिर हमने क्या करा, हमने इसमें से माइनस करना है 50 को, दिस वैल्यू -50, तो ये आ जाएगा 599950, 599950 ओम्स। इसको हम कनेक्ट कर देंगे किसमें, सीरीज में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास गैल्वानोमीटर है, तो उसके साथ हम इस वैल्यू वाली रेजिस्टेंस को इन सीरीज लगाएंगे, तो ये जो पूरा का पूरा सर्किट है ये काम करने लगेगा एज वोल्ट मीटर। ठीक है जी, बुक का क्वेश्चन था ये 15.3, वैसे ही हमने सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिव द नॉर्मल वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसकी वैल्यू गिवन है, आप जो है वो पूरा लेक्चर गिवन है, आप उसको जाके देख सकते हो चैनल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, हाँ ये काम का है, बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। लाइट है, उसकी वेवलेंथ है 486.3 नैनोमीटर, जो कि इमिट हो रहा है, चैप्टर नंबर 18 का न्यूमेरिकल है, बाय अ हाइड्रोजन एटम इन बेलमर सीरीज में मौजूद है वो। व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन, यानी कि किस ऑर्बिट से ट्रांजिशन हो रही है, इनिशियल ऑर्बिट की वैल्यू चाहिए, और राइडबर्ग्स कांस्टेंट गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7। ठीक है जी, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। सबसे पहली बात यह है कि हमें वेवलेंथ गिवन है, तो चलो वेवलेंथ लिख लेते हैं पहले। 586.3 थी, 486.3 नैनोमीटर।
ठीक है जी। और अगर ये कह रहे हैं कोई भी सीरीज गिवन होती है तो फाइनल ऑर्बिट को शो करती है। फाइनल ऑर्बिट 2 है क्योंकि सीरीज कौन सी थी, सीरीज थी बेलमर सीरीज। और फाइंड करना है कि किस ऑर्बिट से जम कर रहा होगा, यानी कि इनिशियल ऑर्बिट। तो जो सीरीज है ना, लेमैन, बाल्मर, पैशन, लेमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो है वो एन एफ की वैल्यू को शो करता है। फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, लेमैन बाल्मर पैशन ब्रैकेट पी फंड। ठीक है, पॉलीफंड सीरीज जो है इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो उसको। तो याद रखना पड़ेगा कि बेलमर का मतलब हो गया फाइनल ऑर्बिट जो है वो सेकंड ऑर्बिट है। अच्छा, नैनोमीटर से 486.3 और नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर्स। तो नैनो को तो लाजमी तौर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। राइडबर्ग कांस्टेंट 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। जो फॉर्मूला है राइडबर्ग्स फॉर्मूला, जिसमें आता है लैम्डा 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF का स्क्वायर -1/NI स्क्वायर। ठीक है, इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे। 1/486.3 10⁻⁻⁹ इंटू, पहले RH की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले RH की वैल्यू यानी कि 1.097 10⁻⁷ 1/NF का स्क्वायर फाइनल ऑर्बिट यानी कि सेकेंड ऑर्बिट -1/NI का स्क्वायर। और NI जो है वो हमें मालूम करना है कि वो कितना होगा। ठीक है जी, तो 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू ना, पहले इसको कर लो। 1 डिवाइड बाय 486.3 एक्सपोनेंट -9, ये हो जाएगा, इसको एक्सपोनेंट में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.05 10⁻⁶। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है इसको इधर ले जाओ डिवाइड में, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, वैल्यू बनेगी 1.097 10⁻⁷ और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 -1/NI का स्क्वायर। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7, ये बराबर आएगा आपके पास 0.18। 1 डिवाइड बाय 4 0.25 होता है, माइनस का 1/NI का स्क्वायर। रीअरेंज, माइनस का 1/NI स्क्वायर, ये हो गया 1/NI स्क्वायर प्लस और 0.25 माइनस का 0.18, 0.25 माइनस 0.18 इट इज इक्वल टू 0.07। ये आंसर आ रहा है 1/NI के स्क्वायर का। अब सबसे पहले काम करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं ताकि NI का स्क्वायर हो जाए। तो NI का स्क्वायर आ जाएगा 1/0.07 यानी कि 1 डिवाइड बाय 0.07, ये आ जाएगा 14.2। NI का स्क्वायर 14.2, बट हमें तो वैल्यू चाहिए थी NI की, तो स्क्वायर को खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो NI हो जाएगा। और 14.2 का हम मालूम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 14.2 इट इज इक्वल टू 3.7। ठीक है, 3.76, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा 4 के। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हो रही थी वो हो रही थी चौथे से दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है जी, तो इस तरीके से जाहिर सी बात है नंबर ऑफ ऑर्बिट पॉइंट में तो हो नहीं सकता, तो उसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, सोडियम सरफेस है ये वाला, उसको शाइन किया गया है एक लाइट से जिसकी वेवलेंथ है 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। चैप्टर नंबर 17 का है न्यूमेरिकल। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड कट ऑफ वेवलेंथ। दो चीजें मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की और कट ऑफ वेवलेंथ भी, और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स गिवन है, याद कर लिया करो यार कांस्टेंट, कौन सौ के मसले की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ठीक है जी, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें वेवलेंथ गिवन है। क्या है वेवलेंथ, 3 एक्सपोनेंट -7, एक्चुअल वेवलेंथ है 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। वर्क फंक्शन गिवन है फाई नॉट एंड विच इज 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको जूल में कर लेंगे अभी।
और क्या चीज़ है, और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और कट ऑफ वेवलेंथ फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स मालूम करनी है और कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी हमें फाइंड करनी है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए फैक्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल के। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इस वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, 2.46 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, ये हो गया हमारे पास 3.93 10 रेज टू द पावर माइनस 19। ओके, अब अगर बात करें हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम आ रहा है तो फौरन पहचानना चाहिए कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो बराबर होती है कितनी एनर्जी हमने उस सब्सटेंस को दी जो लाइट पड़ी है और उसमें से कितना उसने वर्क फंक्शन किया है, यानी कि फाई नॉट किया है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम मालूम करना चाह रहे हैं, एनर्जी होती है एच सी ओवर लैम्डा माइनस फाई नॉट। एनर्जी एच सी ओवर लैम्डा होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा आपको गिवन है। तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो एच और सी ये सब कांस्टेंट्स ना गिवन होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। 6.63 10 रेज टू द पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट माइनस 7 और इसमें से माइनस कराना है ये फाई नॉट की वैल्यू 3.93 10 रेज टू द पावर माइनस का 19। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई कर लेता हूं पहले। 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट माइनस 7, इट इज इक्वल टू 6.63 10 raised to the power minus 19 and minus this value 3.93 exponent minus 19। ठीक है, 19 है ये, इसमें से आप माइनस कर दें 3.93 10 raised to the power minus का 19, कितना आ गया ये 2.7 10 raised to the power minus 19 जूल्स के। ठीक है, बट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा था तो इट इज़ बेटर कि आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड ही कराना है बस उस फैक्टर से, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेहतर हो जाएगा थोड़ा सा। तो दिस वैल्यू डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, फैक्टर लिखा हुआ ना स्क्रीन पे, तो ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके जी, नाउ कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी थी। कट ऑफ वेवलेंथ के लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको हम यूज करते हैं। जो कट ऑफ वेवलेंथ है पूरी वैल्यू अगर निकालें हम लैम्डा सी की, तो लैम्डा सी बराबर होता है एच सी ओवर फाई नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन से डिवाइड करना पड़ता है। तो एच है 6.63 10 रेज टू द पावर माइनस 34, स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय, और वही वैल्यू पुट करना जूल वाली, गलती से वो मत कर देना, जूल वाली वैल्यू फाई की क्या आई थी 3.93 एक्सपोनेंट माइनस 19, 3.93 एक्सपोनेंट माइनस का 19। ओके जी, 6.63 एक्सपोनेंट माइनस का 34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8, नाउ डिवाइड बाय दिस वैल्यू 3.93 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो ये आ जाएगी इसकी कट ऑफ वेवलेंथ, जो कि कितनी है 5.06 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। ठीक है जी, तो वेवलेंथ जो थी वो आप देख सकते हो कितनी थी, उस स्लाइड की 7 थी, सॉरी 3 थी, और यहाँ पर कितनी आ रही है 5। तो कट ऑफ यही है जहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 भी हो गया है। 7 पर आ जाओ। इट इज मोर डिफिकल्ट टू स्टार्ट फ्यूजन रिएक्शन देन फिजन रिएक्शन, तो इसका रीजन जाके देखो लेक्चर में। और फाइनली हमें मिलेगा एक आखिरी न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, जो कि चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन है, उसका मास है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम, और जो चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर वो है 1.6 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम।
इज टू बी हेल्ड मोशनलेस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के दरमियान में उसे मोशनलेस हमने रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगाया है वो 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 18 वोल्ट है और हमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कैलकुलेट करना है। तो बुक का क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट करके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। अब देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं इस तरीके से, उसके दरमियान में हमने एक प्रोटॉन को मोशनलेस किया है, ये आ गया प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को मोशनलेस करने के लिए इधर पॉजिटिव लगाना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करे, और ऊपर हमें लगाना पड़ेगा नेगेटिव। और जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव नेगेटिव हम ये करते हैं ये हम विद द हेल्प ऑफ बैटरी करेंगे। किसी बैटरी का इधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा, तभी जो है वो चार्जेस आ पाएंगे। ठीक है जी। तो वोल्टेज और ये सब कुछ तो गिवन है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चाहिए। इन प्लेट्स के दरमियान का जो फासला है जो कि डी के बराबर होगा, बेसिकली ये हमें फाइंड करना है कितना होगा। तो डेटा बनाएं। अगर डेटा में क्या क्या मिल रहा है हमें, सबसे पहले हमें मास ऑफ प्रोटॉन मिल रहा है 1.67 10 रेज टू द पावर माइनस का 27 kg। फिर हमें चार्ज ऑन प्रोटॉन मिल रहा है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 19। ठीक है, इतना ही था। ओके, और मोशनलेस रखा गया 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 8। बुक वाले न्यूमेरिकल के अंदर वोल्टेज फाइंड करना है और डिस्टेंस गिवन है, और यहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया, इस मरतबा हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो लॉजिक समझनी है आपने पूरी। लॉजिक ये है कि अगर ये मोशनलेस है तो इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होगा। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? तो एक फोर्स तो है वेट, जो इसे डाउनवर्ड ले जाना चाह रहा होगा, लेकिन जो पॉजिटिव की रिपल्जन या नेगेटिव की अट्रैक्शन है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो ऊपर की तरफ है। तो सारी लॉजिक ये है कि अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें तो ये मोशनलेस रहेगा, और इसी कंडीशन से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बैलेंस कर रही है वेट को। अब वेट तो सीधा सीधा बराबर होता है mg के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो है ना हम इंटेंसिटी से निकालेंगे। इंटेंसिटी बराबर होती है, इंटेंसिटी के फॉर्मूले से निकालेंगे इजीली ना। इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर F की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा चार्ज इंटू E, और E है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बट ना वो हमें गिवन है और ना हमें उसकी ज़रूरत है, हमें तो वोल्टेज चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे वोल्टेज का। अगर आप मालूम करना चाहते हो वोल्टेज, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डेल्टा आर से डिस्टेंस को शो करते हैं। यहाँ पे हमने उसको डी से शो किया हुआ है, तो क्यू अपनी जगह पे रहेगा, ई की वैल्यू यहाँ से अलग करो, डेल्टा आर यानी कि डिस्टेंस वी के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आएगा वोल्टेज डिवाइड बाय डेल्टा आर, नहीं डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया है डेटा में? डी का, ये आ गया। तो हम डिवाइड में लिखेंगे इसके साथ डी, और इधर आ जाएगा एम जी। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस को अलग करना पड़ेगा, डिस्टेंस को अलग करेंगे एम जी इस तरफ आके डिवाइड होगा, तो फॉर्मूला बनेगा क्यू वी डिवाइड बाय एम जी। ठीक है, क्यू वी के साथ एम जी को डिवाइड कराना है, तो डी आ जाएगा, चार्ज था 1.6 माइनस 19, वोल्टेज 1.02 एक्सपोनेंट 8 माइनस का डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 एक्सपोनेंट माइनस का 27 और इनटू जी की वैल्यू यानी कि 9.8। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस का 19 इंटू 1.02 एक्सपोनेंट माइनस का 8, ये आ गया 1.632 एक्सपोनेंट माइनस 27 डिवाइडेड बाय 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 और इंटू 9.8, ये हो गया हमारे पास 1.63 10 रेज टू द पावर माइनस का 26, 1.632 एक्सपोनेंट माइनस 27 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 1.63 एक्सपोनेंट माइनस 26। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.1000
मीटर्स। डिस्टेंस है ऐसा यूनिट मीटर्स होता है, और बेहतर ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर लें 0.100 मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि सेंटीमीटर में हो जाए, थोड़ा सा बेहतर आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, और d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। यानी कि 10 सेंटीमीटर पे अगर हम प्लेट्स को रखेंगे तो उतना ही हो जाएगा जितना कि मैंने आपको समझाया, वोल्टेज वगैरह। ठीक है जी। तो और कुछ बचा नहीं सेक्शन सी में। वर्किंग ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। बहरहाल फिलहाल इन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करो, और कोई परेशानी अगर होती है सोल्यूशन में या कैलकुलेशन में तो बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में, उसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।